So this is going to be about C2 pathway which is also known as photorespiration. Photorespiration और C2 pathway, C2 pathway इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें 2 कार्बन का फॉस्फोग्लाइकोलेट फॉर्म होता है, ठीक है। ये दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस इन पेरोक्सिसोम, क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया। देखिए C2 पाथवे इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें फॉस्फोग्लाइकोलेट फॉर्म होता है जो 2 कार्बन का होता है। क्या होता है कि RuBP जो 5 कार्बन का कंपाउंड है वो CO2 के साथ रिएक्ट करके, इसमें CO2 के साथ ना रिएक्ट करके ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, और ऑक्सीजन के साथ जब ये रिएक्ट करता है तो कार्बन का कोई एडिशन नहीं हो पाता, इसलिए ये टूट कर 2 कार्बन कंपाउंड फॉस्फोग्लाइकोलेट और 1 कार्बन कंपाउंड 3PGA फॉस्फोग्लिसरिक एसिड फॉर्म कर लेता है। फोटो रेस्पिरेशन एक लाइट डिपेंडेंट प्रोसेस है इन विच जिसमें रुबिस्को ऑक्सीजनेज की तरह एक्ट करके 3PGA और ग्लाइकोलेट फॉर्म करता है, लीडिंग टू द अपटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड रिलीज ऑफ CO2 विदाउट प्रोड्यूसिंग ATP और शुगर। दैट्स व्हाई इट इज़ द लॉस, क्योंकि इसमें ATP और शुगर कुछ बन नहीं रहा है, तो इसीलिए ये एक लॉस है फिक्स्ड कार्बन का और एनर्जी का, इसीलिए इसको कंसीडर्ड करते हैं हम एक वेस्टफुल प्रोसेस। ओके, तो इसमें कंडीशंस क्या क्या होनी चाहिए फोटो रेस्पिरेशन के लिए? ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होना चाहिए, CO2 का कंसंट्रेशन बहुत कम होना चाहिए, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होना चाहिए, और स्टोमेटा जो है वो क्लोज होना चाहिए, जिससे CO2 की एंट्री रिड्यूस होगी, ठीक है। ये ऑकर करता है, मतलब ये होता है C3 प्लांट्स में, सिर्फ C3 प्लांट्स में होता है। तो क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम, माइटोकॉन्ड्रिया में क्या क्या होता है वो हम देख सकते हैं। प्लास्ट में रुबिस्को ऑक्सीजन से बाइंड करके एक मॉलिक्यूल 3PGA का बना लेता है और फॉस्फोग्लाइकोलेट बना लेता है। फॉस्फोग्लाइकोलेट टॉक्सिक होता है, तो ये केल्विन साइकिल में नहीं इंटर कर पाता, बल्कि जो PGA है वो केल्विन साइकिल में इंटर कर जाता है, तो फॉस्फोग्लाइकोलेट कन्वर्ट हो जाता है ग्लाइकोलेट में। पेरोक्सिसोम में यही ग्लाइकोलेट जो है वो ग्लाइसिन बना लेता है, ग्लाइसिन बना लेता है और H2O2 प्रोड्यूस होती है। माइटोकॉन्ड्रिया में जो ग्लाइसिन है वो कंबाइन करता है सीरीन से, और मतलब सीरीन फॉर्म होता है और CO2 रिलीज़ हो जाता है। तो एक्चुअल प्रोसेस यही है जहाँ पे CO2 रिलीज़ हो रहा है, तो मतलब CO2 का बेसिकली लॉस हो रहा है। तो अंडर स्ट्रेस कंडीशन में ये फोटो ऑक्सीडेटिव डैमेज से प्लांट्स को प्रिवेंट करता है। तो बस यही इसका एक एडवांटेज है कि फोटो ऑक्सीडेटिव डैमेज से प्रिवेंट करता है। बाकी ये एक वेस्टफुल प्रोसेस कंसीडर की जाती है जो C3 साइकिल में चलती है। थैंक यू।